हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं शिवम सिंगल, आपका बिजनेस स्टडीज टीचर। आज का टॉपिक पढ़ना है हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री। अरे पर हमने तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा ही नहीं जी। हमारा एक चैनल और है बिजनेस स्टडीज बाय शिवम सिंगल के नाम से, उसे जाओ सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। अगर उसके जो फर्स्ट वीडियो है, इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है, उस चैनल पे अपलोडेड है पहले से, वो देख लो जाकर। और अगर आप पहले से ही देख आए हो तो भाई यहाँ पर रुके रहो, हम आगे नया चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब नया टॉपिक शुरू करते हैं जी। अब हमें पता करना है सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं कन्वर्ट करके। फिनिश गुड्स क्या होते हैं सर? अब हमारे फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि जो एक कंज्यूमर यूज कर सके। जैसे कि अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, इन्होंने सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमसे क्या कहती है? ये इंडस्ट्री हमसे कहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल लेगी प्राइमरी सेक्टर से और उसे अलग अलग चीजें करेगी, ऐसे प्रोसेस करेगी, उसे तोड़ेगी, उसे मिलाएगी अलग अलग चीजों में और एक फाइनल गुड बना के देगी, एक फिनिश गुड्स बना के देगी, जिसे कि एक कंज्यूमर यूज कर सके। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हमसे कहती है कि हम दूसरी इंडस्ट्री से बनाए हुए रॉ मटेरियल को यूज करेंगे या फिर जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है उन्हें यूज करेंगे। किस चीज के लिए? बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं। इन्होंने इतना तो बता दिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या, पर इसे भी इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? सबसे पहले इन्होंने कहा जी एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री को आपको डायग्राम से ही शो हो रहा होगा, एक चीज को बहुत सारी चीजों में स्प्लिट अप कर देना, एक चीज को बहुत सारी चीजों में तोड़ देना। ये इंडस्ट्री क्या करती है? ये इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल को, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एक रॉ मटेरियल निकाला, उसे प्रोसेस करके एक तरीके से बहुत सारी चीजों में तोड़ देती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रूड ऑयल का। जो हमारा क्रूड ऑयल है वो बहुत सारी चीजों में स्प्लिट अप होता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें ये स्प्लिट अप होता है। ठीक है, बेसिकली एनालिटिकल इंडस्ट्री करती क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल को बहुत सारी चीजों में तोड़ देती है, एक रॉ मटेरियल को बहुत सारी चीजों में तोड़ देती है, अलग अलग यूजेस हो सके जिसकी। उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री हमसे क्या कहता है? ये इंडस्ट्री हमसे कहती है जो हमारी इंडस्ट्री है वो इससे बिल्कुल उल्टा काम करेगी। इससे बिल्कुल उल्टा काम करेगी मतलब पहले हमने क्या करा था, एक को सेपरेट कर दिया था मैनी में, पर लेकिन हम क्या करेंगे, दो और ज्यादा को कंबाइन करेंगे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। दो और ज्यादा को कंबाइन करेंगे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सीमेंट बनाने के लिए हमारी बहुत सारी चीज लगती है, सैंड, जिप्सम और एक्सेट्रा चीजें हमारी लगती हैं सीमेंट को बनाने के लिए। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री हमसे क्या कहती है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री हमसे कहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी इंडस्ट्री क्या काम करेगी, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमसे कहती है कि हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से निकालकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि चिप्स का एग्जांपल अगर हम लें, एक चिप्स बनाने के लिए मतलब चिप्स बनाने के लिए हमें आलू को अलग अलग प्रोसेस से निकालना पड़ता है। पहले धो, छीलो, काटो, फ्राई करो, फिर मसाला वगैरह ऐसे करके जाके बनता है ना, तो वो ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल और अगर हम लें तो पेपर के लिए, पेपर कैसे बनता है ना। अगली चीज हमारे पास आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री जो पुराने पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि आपके टीवी के लिए कैसे बनता है, टीवी डिस्प्ले वगैरह, इन सारी चीजों को जोड़ के, तो मतलब बेसिकली बने बनाए पार्ट्स को यहाँ पर जोड़ा जाता है। जैसे कि बाइक के लिए, कार के लिए, साइकिल के लिए, ऐसी चीजों के लिए, या फिर फोन के लिए, इन सब चीजों के लिए जोड़ा जाता है। बने बनाए पार्ट्स को जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होगा कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? मतलब सिंथेटिकल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और असेंबलिंग में भी, इन दोनों में अंतर क्या है जी? इन दोनों में अंतर बस इतना सा है कि अगर मैंने एक बार सिंथेटिकल इंडस्ट्री में कोई चीज बना दी तो मैं उसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकता। मैंने अगर सैंड वगैरह, जिप्सम वगैरह मिलाकर सीमेंट बना दिया तो सीमेंट से मैं वापस वो सारी चीजें नहीं बना सकता। पर लेकिन अगर मैंने असेंबलिंग इंडस्ट्री में सामान जोड़कर कोई बाइक बनाई है तो मैं उसे वापस निकाल सकता हूँ। ऐसे ही फोन बनाया तो उसे वापस निकाल सकता हूँ। तो मतलब ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है।
ठीक है। दूसरी तरफ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब ये क्या कहती है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हमसे कहती है कि हम बाकी इंडस्ट्री से बनाए हुए रॉ मटेरियल से कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। क्या क्या बनाएंगे उससे, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिज, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें, सोसाइटीज भी बना सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम पीछे से सामान लेते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क की बात आ जाए तो कौन सी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक बार देखो इसे जल्दी से। ठीक है भाई, अब हम लास्ट टाइप की इंडस्ट्री देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, फिर हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। अब लास्ट देखते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है। टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। किस किस चीज में, अब एक बार देख लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बैंकिंग की जरूरत है। बैंकिंग की मतलब बेसिकली पैसों की जरूरत है। मुझे कोई नई मशीनरी लानी है प्राइमरी इंडस्ट्री में, कोई एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में मुझे कोई मशीन लानी है जैसे कि पेट्रोल वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है, तो लोन कहां से मिलेगा, बैंक से। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी लानी है, लोन कहां से मिलेगा, बैंक से। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल निकाला, मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल निकाला, ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल को मुझे सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहुंचाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहां पर कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब भाई ट्रक्स चाहिए होंगे, अलग भी हो सकते हैं, शिप्स चाहिए हो सकती हैं, प्लेन्स भी चाहिए हो सकते हैं कई बार कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में है ना। ऐसी चीजों के लिए यहाँ पर कह रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए हो सकता है, हेल्प कर सकता है बाकी इंडस्ट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन में। इंश्योरेंस, हमें रिस्क होता है भाई कि हमारी मशीनरी खराब हो सकती है, उस चीज को भी रिस्क को कवर कर सकता है। हो सकता है ना कि प्राइमरी इंडस्ट्री में किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो सकता है ऐसा। ऐसी चीजों से बचाने के लिए इंश्योरेंस, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, आग लग गई, थेफ्ट, ऐसे, ठीक है। फिर आता है वेयर हाउसिंग। अब मुझे चीजें स्टोर करनी है, ऐसा हो सकता है मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में सामान बनाया, मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल निकाले और अब उस रॉ मटेरियल को मेरे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाने के लिए जगह नहीं। जैसे कि मान लेते हैं मेरी प्राइमरी जो मेरी कॉटन उगती है, रुई जो उगती है वो उग गई, मैंने उसे सारी चीजें कर ली, पर लेकिन अब मेरे को उसे जो बनाना है वो बनाना है ठंड के टाइम पर। तो उस टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे स्टोर करके रख लूंगा चीजों को, या फिर मेरे को इतना सारा आ गया कि वो एक बार में बन नहीं पाएगा तो मैं उसे स्टोर करके रख लूंगा बड़े बड़े गोडाउन्स, जिन्हें हम वेयर हाउसेस कहते हैं। लास्ट, कम्युनिकेशन। अब भाई प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में बैठानी पड़ेगी, एक दूसरे से बातचीत भी करके रखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे कैसे हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। तो उस चीज के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज हो सकते हैं, जैसे कि फोन वगैरह, ये सब। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कहता है कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जरूरी है। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है कैसे कैसे कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। फिर आती है उसके अंदर दो टाइप की इंडस्ट्री, कौन कौन सी है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा टर्शियरी इंडस्ट्री में। टर्शियरी इंडस्ट्री में हमने देखा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या हो, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री बेझिझक काम कर सके। ठीक है, एक बार उतारो जल्दी से। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करो, बहुत बहुत अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। थैंक यू।